इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज की बड़ी खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी विधायक दल की अहम बैठक है। इस बैठक में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगाई जाएगी। बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक में सीएम का चुनाव किया जाएगा। नए मुख्यमंत्री का चुनाव करने के लिए बीजेपी के 2 केंद्रीय पर्यवेक्षक देहरादून में मौजूद हैं। नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं और फिलहाल बीजेपी के राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में स्टेट मिनिस्टर धन सिंह रावत और बीजेपी के लोकसभा सांसद अजय भट्ट का नाम इस रेस में सबसे आगे है। इससे पहले मंगलवार की शाम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा। हालांकि अगले मुख्यमंत्री की नियुक्ति तक रावत कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। कहा तो 9 दिन बाद अपनी सरकार की चौथी वर्षगांठ मनाने की तैयारी चल रही थी और कहा इस्तीफा देना पड़ गया। माननीय राज्यपाल को अपना त्याग पत्र सौंप करके आ गया। 4 साल का कार्यकाल भी पूरा नहीं कर सके त्रिवेंद्र सिंह रावत और कुर्सी छोड़ने की नौबत आ गई और अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। आज घड़ी में जब सुबह 10 बजे का समय होगा, ठीक इसी वक्त बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और इसी बैठक में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री का चुनाव किया जाएगा। पार्टी मुख्यालय पर 10 बजे पार्टी विधानमंडल दल की बैठक है। सभी विधायक उसमें कल रहेंगे। नए मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए बीजेपी के 2 केंद्रीय पर्यवेक्षक रमन सिंह और दुष्यंत गौतम देहरादून पहुंच गए हैं। दोनों विधायक दल की बैठक में मौजूद रहेंगे। पार्टी ने विचार किया और संयुक्त रूप से, सामूहिक रूप से ये निर्णय लिया कि मुझे अब किसी और को ये मौका देना चाहिए। 4 वर्ष में आज कितना तारीख है? आज 9 तारीख। 9 दिन कम रह गए 4 वर्ष पूरा होने में। सवाल है कि आखिर त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद अब उत्तराखंड की कमान किसे सौंपी जाएगी। तो फिलहाल इस रेस में बीजेपी के राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी, त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में स्टेट मिनिस्टर धन सिंह रावत और बीजेपी के लोकसभा सांसद अजय भट्ट का नाम सबसे आगे है। 2022 में उत्तराखंड में चुनाव है। ऐसे में उत्तराखंड का अगला चीफ मिनिस्टर तय करते वक्त जातिगत समीकरणों समेत इलाके के समीकरण के साथ कुमाऊं और गढ़वाल के संतुलन को भी ध्यान में रखा जाएगा। उत्तराखंड में जिस तरह से बीजेपी के अंदर मुख्यमंत्री को लेकर गुटबाजी हो रही है, उससे कांग्रेस के खेमे में जबरदस्त उत्साह है। कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी कुछ भी कर ले, अगले साल बीजेपी के सीएम को उत्तराखंड की जनता हटा दे। कोई चेहरा लाए, लेकिन अब भाजपा का समय खत्म हो गया है। 2022 में जिस तरीके से आज सत्ता परिवर्तन दिखाई दे रहा है, वैसे ही 2022 में भाजपा जाएगी, कांग्रेस आएगी। क्या आपको लगता है 4 साल में त्रिवेंद्र सरकार ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया? ये बुरी तरीके से फेल हुए, इसको हम नहीं मान रहे हैं। इसको अब भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने भी मान लिया है कि 4 साल हमारी सरकार उत्तराखंड में कुछ भी नहीं कर पाई। मंगलवार की शाम इस्तीफे के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने आवास पर लौटे और आगे की रणनीति पर वो घर के पार्क की जमीन पर बैठकर समर्थकों के साथ मंथन करते नजर आए। दरअसल देहरादून में त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे का जो स्क्रीन प्ले हुआ, उसकी स्क्रिप्ट दिल्ली में पहले ही फाइनल हो गई थी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सोमवार रात जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले, तो नड्डा ने त्रिवेंद्र सिंह रावत की रिपोर्ट कार्ड दिखाते हुए पार्टी के फैसले के बारे में उन्हें 2 टूक शब्दों में जानकारी दे दी। उसके बाद नड्डा ने उनसे ये भी पूछा कि आपकी पसंद का सीएम कौन हो सकता है। ये मुलाकात महज 15 मिनट चली। इससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष की तकरीबन 2.5 घंटे की बैठक चली थी, जिसमें इस रिपोर्ट कार्ड को लेकर गहन चर्चा हुई। उत्तराखंड में करीब 4 साल से सरकार चला रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत की रिपोर्ट सही नहीं थी। कार्यकर्ताओं में नाराजगी बढ़ गई थी। बीजेपी में गुटबाजी हावी हो रही थी। उत्तराखंड के बीजेपी कार्यकर्ताओं की शिकायत पिछले कई महीनों से दिल्ली तक पहुंच रही थी। बीजेपी कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट में रावत को 0 नंबर, बीजेपी विधायकों की रिपोर्ट में रावत को 0 नंबर, इंटरनल रिपोर्ट में रावत को मिले 0 नंबर, केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने भी रावत को 0 नंबर दिए।
बीजेपी ने इंटरनल सर्वे करवाया तो उसकी रिपोर्ट भी सही नहीं मिली। पार्टी के गुटों में भी त्रिवेंद्र सिंह रावत को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं मिला। उत्तराखंड बीजेपी में फिलहाल 5 गुट एक्टिव हैं। भगत सिंह कोश्यारी गुट रावत से नाराज है। रमेश पोखरियाल निशंक गुट रावत से नाराज है। बीसी खंडूरी गुट रावत से नाराज है। अनिल बलूनी गुट रावत से नाराज है। सतपाल महाराज गुट रावत से नाराज है। गुटबाजी की इसी समस्या से निजात पाने के लिए बीजेपी ने मुख्यमंत्री बदलने का फैसला लिया। दिल्ली से देवेंद्र पराशर के साथ देहरादून से इंडिया टीवी के लिए गौनिका अरोड़ा की रिपोर्ट। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।